वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम इलेक्ट्रॉनिक में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायोड के ऊपर है कि आखिर डायोड क्या होता है, इसका यूज हम सर्किट में क्यों करते हैं और ये काम क्या करता है, सारी चीज़ को जानेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम अगर डायोड के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले इसका हम डायोड का इंट्रो जानेंगे। उसके बाद डायोड की वर्किंग जानेंगे, डायोड का यूज जानेंगे। उसके बाद डायोड का फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस आपने सुना होगा, हम डायोड का बायस जानेंगे। और उसके बाद हम इसका को प्रैक्टिकली टेस्ट करके देखेंगे कि अगर ख़राब होता है तो क्या हमें दिखाएगा और सही हमारा डायोड है तो ये क्या बताएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो टेस्टिंग है, उसको भी बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बगैर देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डायोड को अगर हम जानने जाएं तो डायोड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो करंट को सिर्फ एक दिशा में जाने देता है। करंट को सिर्फ एक दिशा में ट्रेवल करने देता है। डायोड का ये सिंबल होता है, कुछ इस तरह का सिंबल होता है। ये इसका एनोड होता है, ये कैथोड होता है। डायोड का यूँ माने हम अगर बोलचाल की भाषा में तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। डायोड का हम यूज कहाँ करते हैं? डायोड का सबसे पहला यूज जो है वो है एसी से डीसी में वोल्ट को या करंट को कन्वर्ट करता है। एसी से डीसी में वोल्टेज को कन्वर्ट करता है। और डायोड हम वैसे जगह पर लगाते हैं जहाँ पे हमें करंट को सिर्फ एक दिशा में पास करना होता है या तो दूसरी तरफ से आने वाली करंट को हमें रोकना होता है। डायोड का हम यूज वहाँ पे करते हैं। तो ये वर्क कैसे करता है? तो डायोड हमेशा एक दिशा में काम करता है। मान लीजिए हम यहाँ पर पॉजिटिव देते हैं तो यहाँ से हमारा पॉजिटिव आउट होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको निगेटिव यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं तो यहाँ पे हमारा निगेटिव आउट नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि डायोड का जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ एक ही दिशा में ट्रेवलिंग करवा सकता है करंट को। तो अगर हमें निगेटिव को पास करवाना है डायोड से तो हम डायोड को इस दिशा में नहीं बल्कि हम यहाँ पर नहीं निगेटिव देके यहाँ पर अगर हम निगेटिव देते हैं तो डायोड यहाँ से हमारा निगेटिव आउट कर देगा। डायोड को अगर हम फिजिकली देखें तो डायोड हमारा कुछ इस टाइप का दिखता है। ये हमारा डायोड है और डायोड के आगे एक वाइट कलर की पट्टी बनी होती है, ये हमारा कैथोड होता है, ये एनोड होता है। तो डायोड को अगर हम सर्किट में इस तरह से हमको दिखाया नहीं जाता, सर्किट में कुछ इस तरह से हमारा सिंबल के साथ आता है। तो सिंबल में हम कैसे पहचानेंगे कि डायोड हमारा कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है? तो सिंपल है, जो इसमें हमें जैसे इस तरफ वाइट कलर की पट्टी दिख रही है वैसे ही अगर हम यहाँ पर डायोड का जो अगर सिंबल देखें तो वहाँ यहाँ पर भी एक वाइट कलर की पट्टी की जगह यहाँ पर एक समझ लीजिए ये बैरियर है। ये बैरियर है जो वोल्टेज को इधर नहीं जाने देता, दूसरी तरफ ट्रेवल नहीं करने देता है। तो इस तरह हम पहचानते हैं कि सिंबल के अंदर कि ये हमारा एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। जिस साइड बैरियर लगा है उधर कैथोड होता है
जिस साइड बैरियर नहीं है वो एनोड होता है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि इसका बायस क्या होता है। बायस जानने के लिए सबसे पहले हम एक सर्किट बनाकर आप लोगों को दिखाते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से 12 वोल्ट किसी बैटरी या एसएमपीएस से एसएमपीएस से 12 वोल्ट इनपुट करते हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। यहाँ से मान लीजिए हम एक डायोड लगा के यहाँ पर एक एलईडी, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये एलईडी जो हम देखते हैं, ये जो हम एलईडी देखते हैं ये भी एक डायोड ही है। एक 12 वोल्ट का बैटरी या एसएमपीएस ले लेते हैं, इसका पॉजिटिव हम एक डायोड के साथ लगा के, और ये जो आप एलईडी देख रहे हैं ये एलईडी भी एक डायोड ही है। जैसे डायोड में एनोड और कैथोड होता है, इस एलईडी में भी एक एनोड एक कैथोड सिरा होता है। तो एनोड ये होता है जो जिसपे हम पहले ही आपको बताए थे, अगर एलईडी को हमको जलाना है तो एलईडी को अगर जलाना है तो सबसे पहले हमें, ये देखिए हमने एक मल्टीमीटर ले लिया है, इसको कंटिन्यूटी मोड में सेट किया हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये जो हमारा मल्टीमीटर होता है 3 पॉइंट कुछ वोल्टेज आउट करता है यहाँ से कंटिन्यूटी मोड में। तो ये देखिए इसके एनोड पर अगर हम रेड प्रो और कैथोड पे ब्लैक प्रो लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए एलईडी कुछ जलेगा। अब यहाँ पर देखिए एलईडी जल रहा है। तो अगर हम इसको इस तरफ से लगाएंगे तो ये देखिए हमारा एलईडी नहीं जला। तो ये भी एक डायोड ही होता है, एलईडी भी एक डायोड ही होता है। तो हम इसका एनोड क्या करेंगे, इस एलईडी का एनोड इस एलईडी का सिंबल, एलईडी का सिंबल भी कुछ इस प्रकार होता है डायोड की तरह, लेकिन इसके ऊपर 2 एरो लगा होता है जिससे हम पहचानते हैं कि ये एलईडी लगा हुआ है। सर्किट में ये पहचानने में आसान होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसके एलईडी के एनोड को यहाँ पर एक डायोड के साथ लगा देंगे, और कैथोड को हम यहाँ से, क्योंकि 12 वोल्ट का एसएमपीएस है और सिर्फ एक एलईडी हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर हमने एक 330 ओम का रजिस्टर यूज कर रहे हैं और इसको हम यहाँ से निगेटिव सप्लाई दे देंगे। अब क्या होगा, तो ये कौन सा हमारा सेक्शन हुआ, ये फॉरवर्ड बायस हुआ, फॉरवर्ड बायस हो गया। ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस है। इस स्थिति में हमारा करंट क्या होगा, यहाँ से हमारा पॉजिटिव जाएगा और करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर बढ़ता है। तो पॉजिटिव यहाँ से जाएगा, ये डायोड इसको पास कर देगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम एनोड पे पॉजिटिव देते हैं तो ये डायोड कैथोड से हमारा पॉजिटिव आउट कर देगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से पॉजिटिव को आउट कर देगा, और ये जो हमारा एलईडी का एनोड है उसके ऊपर भी पॉजिटिव ही चाहिए। तो ये यहाँ से पॉजिटिव को अपने अंदर ले लेगा, और यहाँ से जो देखिए ये हमारा 330 ओम के रजिस्टर के साथ जो जा रहा है हमारा निगेटिव, वो निगेटिव यहाँ पर जाएगा। तो निगेटिव हमने आपको बताया था कि निगेटिव हम यहाँ पर देंगे, अगर निगेटिव हम इसके एनोड पे कैथोड पे देते हैं तो एनोड से आउट कर देगा। तो ये क्या होगा, इधर से निगेटिव जाएगा और इधर से हमारा इस डायोड से पॉजिटिव आ रहा है, तो ये एलईडी क्या करेगा, ग्लो हो जाएगा। तो इसी को हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं, और आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो एक बार हम फिर समराइज कर देते हैं इस चीज़ को कि ये कैसे काम किया। ये देखिए यहाँ से हमारा इस डायोड के होते हुए प्लस जो जा रहा है पॉजिटिव हमारा इस डायोड के होते हुए ये क्या करेगा, एनोड से आउट कर देगा पॉजिटिव को, और पॉजिटिव हमारा एलईडी पे पहुंच गया। मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, ठीक। और ये क्या कर रहा है,
निगेटिव जो हमारा सिरा है, निगेटिव सिरा यहाँ से 330 ओम का रजिस्टर लगा के आगे गया हुआ है, जो कुछ करंट को यहाँ पर धीमा कर देगा, करंट को धीमा कर देगा। और इसके दूसरे सिरे पर, एलईडी के दूसरे सिरे पर ये निगेटिव पहुंच जाएगा और पहले सिरे पर पॉजिटिव पहुंचा हुआ है। तो एलईडी पे जैसे ही हम एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड पे निगेटिव देते हैं तो ये एलईडी ग्लो करने लगता है। तो ये इस तरह से हमारा फॉरवर्ड वाइज काम करता है। और रिवर्स वाइज कैसे काम करता है? रिवर्स वाइज क्या होता है, अब हम समझेंगे रिवर्स वाइज क्या होता है। तो रिवर्स वाइज ये होता है, जैसे हम इसी सर्किट को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो यहाँ पे देखिए ये हम पॉजिटिव, ये हमारा निगेटिव सप्लाई है। हमने इसको क्या किया, इसको ले जाके यहाँ से हम इसके डायोड के एनोड पे, कैथोड पे पॉजिटिव सप्लाई दे देते हैं और बीच में मान लीजिए हम यहाँ पे कोई एलईडी लगाते हैं। तो एलईडी क्या होगा, यहाँ से अगर कैथोड पे, हमने आपको पहले बताया था कि कैथोड पे अगर हम कोई भी पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तो वो एनोड से आउट नहीं करेगा। तो ये यहाँ से हमारा निगेटिव सप्लाई जाएगा, लेकिन यहाँ से पॉजिटिव मिल नहीं पाएगा, इधर से पास होने नहीं देगा इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एलईडी नहीं जलेगा। तो यही है फॉरवर्ड वाइज और ये रिवर्स वाइज। इसी चीज़ को कहते हैं फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज। तो ये देखिए कुछ हमारे पास एलईडी है, कुछ डायोड है, इसमें कुछ डायोड ख़राब भी है, कुछ सही भी है। तो इसको हम चेक करके देखेंगे कि डायोड हमें चेक करने पर क्या बताता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम एक डिजिटल मल्टीमीटर ले लिए हैं और इसको हमने ये डायोड के मोड में सेट कर लेंगे और मीटर को हमने यहाँ पर रख दिया है। कंटिन्यूटी देखिए हमारा मीटर से आ रहा है। अब हम एक एक करके डायोड को चेक करेंगे कि सही डायोड में क्या दिखाता है और ख़राब डायोड में हमें क्या दिखाता है। तो डायोड को चेक करने का जो प्रोसेस है वो इस प्रकार है कि डायोड के एनोड पर हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे और कैथोड पे निगेटिव सप्लाई देंगे। तो मल्टीमीटर का हमने ये प्रो ले लिया है। अब यहाँ पे कैथोड पे हम, एनोड पे हम पॉजिटिव और कैथोड पे निगेटिव। ये देखिए, ये आप देखिए बीप का साउंड आ रहा है, बीप का साउंड आ रहा है दोनों तरफ से। ये हमने डायोड को उल्टा कर दिया, डायोड को देखिए ये हमारा बीप का साउंड आ रहा है। अब ये डायोड को हम क्या माने, तो ये डायोड हमारा अंदर से शॉर्ट हो चुका है। मतलब ये और ये लाइन, एनोड और कैथोड लाइन आपस में टच हो गया है। तो इसका मतलब है ये हमारा डायोड ख़राब है। ये देखिए, तो हमारे हाथ में पहले ख़राब डायोड ही आ गया। चलिए हम इसको एक सही डायोड जो है उसको हम चेक करके दिखाते हैं आपको। तो ये हमारे पास सही डायोड है। इसके एनोड पे हमने पॉजिटिव सप्लाई लगाया और कैथोड पे निगेटिव। तो यहाँ पे देखिए कुछ वैल्यू शो कर रहा है, 474 कुछ वैल्यू शो कर रहा है। लेकिन अगर हम इसी को डायोड को उल्टा करके लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा कुछ मल्टीमीटर रीडिंग नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये डायोड सही है, क्योंकि करंट को डायोड सिर्फ एक ही साइड से दूसरे साइड जाने देता है। मतलब ये एनोड से हमारा करंट जो हम पॉजिटिव दिए हैं ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और बीच में कुछ रेजिस्टेंस जो अंदर इंटरनली होता है वो हमें शो कर रहा है। मतलब हमारा जो पॉजिटिव है वो निगेटिव के एनोड कैथोड के साइड मिल रहा है। तो इतना हम समझ गए कि, और ये दूसरी तरफ से हमारा कोई रीडिंग नहीं है। इसका मतलब ये सही है और ये हमारा ख़राब है। तो देखिए ये इंटरनली यहाँ से जो इसके बीच का जो एनोड और कैथोड के बीच का जो रेजिस्टेंस होता है, एनोड और कैथोड के बीच जो रेजिस्टेंस होता है वो यहाँ पे क्या हुआ है, शॉर्ट हो गया है। क्या हो गया है, शॉर्ट हो गया है। तो ये दोनों मान लीजिए इस तरह शॉर्ट हो गया है।
डायोड के अंदर। तो इंटरनली ये दोनों शॉर्ट हो गया है। तो इसको अगर हम चेक करेंगे तो ये देखिए 3 ओम दिखा रहा है, जबकि ये सही डायोड हमें कितना दिखा रहा है, 475 ओम दिखा रहा है। और ये हमें कितना दिखा रहा है, मात्र 3 ओम। तो इसका मतलब ये हमारा इंटरनली डायोड शॉर्ट हो चुका है। अब हम दूसरे डायोड को ले लेते हैं। ये देखिए ये भी हमारा शॉर्ट है। कुछ ये डायोड है छोटे वाले, इसको भी देखते हैं हम। ये भी डायोड शॉर्ट है। हमारा ये भी डायोड शॉर्ट है। मतलब जब भी हमारा डायोड क्या होगा, डायोड को टेस्टिंग करने का सबसे आसान तरीका है कि अगर हमारा एक साइड से हमारा रीडिंग मल्टीमीटर रीडिंग देगा एक तरफ से, दूसरी तरफ से नो रीडिंग नो वैल्यू आएगा। और ये भी होता है कि दोनों तरफ से अगर रीडिंग आ रहा है, दोनों तरफ से कुछ रीडिंग शो कर रहा है हमारा मल्टीमीटर, उस कंडीशन में भी हमारा डायोड खराब होता है। तो चलिए हम इस डायोड के साथ एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में कैसे काम करता है। तो इसके लिए हमने एक 330 ओम का रजिस्टर्स और एक एलईडी और एक डायोड ले लिया है। तो इसको हम 12 वोल्ट के एसएमपीएस से सप्लाई देंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने मल्टीमीटर को 20 के रेंज में सेट कर रखा है, 20 वोल्टेज के रेंज में, डीसी वोल्टेज में, क्योंकि एसएमपीएस से हमारा डीसी वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे। आपको वोल्टेज चेक करा देते हैं एक बार। देखिए ये 11 वोल्टेज हमको अप्रोक्स दिखा रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, एक सर्किट हम इसको बना के देखते हैं कि इस सर्किट पे ये हमारा डायोड काम कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले मान लीजिए हम 12 वोल्ट का एसएमपीएस लिए हुए हैं, इसका पॉजिटिव है, इसका निगेटिव है। इससे हमारा क्या करेंगे, डायोड जोड़ देंगे। डायोड जोड़ने के बाद इसका एलईडी का क्या करेंगे, एलईडी का एनोड भी हम इसके डायोड के कैथोड के साइड में लगा देंगे। और एलईडी का कैथोड हम एक रेजिस्टेंस के साथ में सीरीज में जोड़कर और इसको हम निगेटिव सप्लाई देते हैं। तब देखते हैं कि हमारा ये सर्किट कैसे काम करता है। तो यहाँ पर देखिए हमने इस डायोड के एनोड को, ये देखिए आप लोग देख रहे होंगे इस साइड पट्टी है और इस साइड नहीं है। तो इसके एनोड को हमने पॉजिटिव में जोड़ लिया है, पॉजिटिव में जोड़ देते हैं। डायोड का जो क्या कहता है, एलईडी का जो एनोड है उसको हम डायोड के कैथोड के साइड जोड़ेंगे। ठीक है, हमने जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एनोड एलईडी का जो एनोड है उसके ऊपर एक रजिस्टर जोड़ देंगे, 330 ओम का है। और जैसे ही हमने इसको कनेक्शन दिया तो ये हमारा काम कर रहा है। अब इसी चीज़ को हम अगर इसको उल्टा करके देखें, ये देखिए ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे सर्किट को देखिए, ये पॉजिटिव जो हम इस एसएमपीएस से आ रहा है पॉजिटिव, ये डायोड को इधर से पास होने दे रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव आ गया डायोड के यानी एलईडी के एनोड पे पॉजिटिव आ गया। एक मिनट, हमारा एसएमपीएस का वायर हिल गया था। तो यहाँ पे देखिए डायोड का, यहाँ पे डायोड से पॉजिटिव हमारा यहाँ एलईडी के एनोड पे आ गया। और कैथोड पे हम क्या किए हुए हैं, यहाँ से एक 330 ओम का रजिस्टर जोड़ के कैथोड पे, एलईडी के कैथोड पे दिए हुए हैं। तो ये हमारा देखें, आप देख रहे हैं कि हमारा एलईडी जल रहा है। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर हम उल्टा कर दें, डायोड को यहाँ पर हम रिवर्स बायस कर दें, ये इस तरफ से लगा हुआ है, हम इसको अगर इस तरफ से लगा दें तो क्या होगा, चलिए लगा के देखते हैं।
अब हम डायोड को यहाँ पे खोल लिए हैं। डायोड का क्या करेंगे हम, ये कैथोड जो है, कैथोड को, ये देखिए कैथोड है, इस साइड पट्टी है, कैथोड को हम यहाँ पे डायोड का कैथोड जो है उसको हमने पॉजिटिव वायर के साथ जोड़ दिया है और एनोड पे हमने एलईडी को जोड़ दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहीं हम अगर इसको उल्टा करके देखते हैं, ये देखिए ये देखिए हमने एनोड पे पॉजिटिव दे दिया है, तो यहाँ पे एलईडी हमारा ग्लो कर रहा है। आप देख सकते हैं हमारा एलईडी ग्लो कर रहा है। यही होता है डायोड का वर्क। तो आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में अगर कोई आपका दोस्त यार अगर इंटरेस्टेड है तो उसको भी ये वीडियो शेयर कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।